एक बार नारद कैलाश पर भोलेनाथ शिव से मिलने गए। नारायण नारायण, नारद ने झपटे हुए भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रणाम किया। कैसे हो नारद? भगवान शिव ने पूछा। नारद ने कहा, मैं ठीक हूं भगवान। तब देवी पार्वती ने उनसे पूछा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या ये खुशी किसी विशेष कारण से है? मां, ये तो बस आपके और भगवान शिव के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की भक्ति का परिणाम है कि मैं हमेशा खुश रहता हूं। मेरा कोई काम नहीं है, बस मेरे आराध्य देव श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहना। इससे मुझे अत्यधिक आनंद मिलता है और मैं सदा खुश रहता हूं। नारद ने उत्तर दिया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। नंदी भी वहां मौजूद थे और बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती से कहा, प्रभु, नारद वास्तव में भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि वे उनका नाम जपते रहते हैं। सभी भक्तों को उनका अनुसरण करना चाहिए। वे निश्चित रूप से भगवान विष्णु के प्रिय होंगे। यह सुनकर नारद बहुत खुश हुए और भगवान महादेव और देवी पार्वती से अनुमति लेकर चले गए। नारद ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते हुए नारायण नारायण जपते रहे। वे मुस्कुराते हुए चल रहे थे और नंदी की प्रशंसा, सबसे बड़ा भक्त, प्रिय भक्त के बारे में सोच रहे थे। नारद को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हुआ। वे खुद को रोक नहीं पाए और भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ जाने का निर्णय लिया। नारद वैकुंठ पहुंचे, भगवान के धाम। उन्होंने ब्रह्मांड के स्वामी और देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने नारद का स्वागत किया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। नारद ने कहा, नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? भगवान विष्णु ने कहा कि वे उनके भक्त हैं और वे उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नारद ने उनसे पूछा, नारायण नारायण, इस ब्रह्मांड में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करता। सभी मेरे लिए समान और एक समान है। नारद ने यह उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वे स्वयं को उनका सबसे बड़ा भक्त मानते थे। कोई तो होगा जिसे आप अपना सबसे बड़ा भक्त मानते होंगे। कृपया मुझे बताइए। प्रभु नारद ने भौहें चढ़ाई। उनके बार बार इसी बात पर जोर देने पर भगवान विष्णु ने कहा, हालांकि मैं अपने किसी भी भक्त के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन चूंकि आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं आपको पृथ्वी पर मेरे एक भक्त का नाम बताना चाहूंगा। और उन्होंने नारद को पृथ्वी पर उसे दिखाया। वह एक किसान था जो दिन में सिर्फ 3 बार भगवान का नाम जपता था। वह आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? वह आपको प्रिय क्यों है? वह दिन में केवल 3 बार ही आपको याद करता है, जबकि मैं दिन रात बिना किसी विराम के आपका नाम जपता रहता हूं। नारद ने तर्क दिया, तुम मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हो नारद। निस्संदेह वह मेरे लिए प्रिय है और मेरा सबसे बड़ा भक्त है। श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया। भारी मन से और दुखी होकर नारद ने उनसे विदा लेने की अनुमति मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, क्या तुम मेरे लिए एक उपकार करोगे जाने से पहले? नारद ने खुशी से कहा, मैं बहुत खुश होऊंगा यदि मैं कुछ मदद कर सकूं। मुझे क्या करना होगा प्रभु? श्री हरि विष्णु ने उन्हें दूध से भरा एक कटोरा दिया और कहा, नारद, इस दूध से भरे कटोरे को लेकर पृथ्वी का एक चक्कर लगाओ। ध्यान रखना कि इसमें से एक भी बूंद दूध की न गिरे। नारद उस कटोरे को लेकर चले गए। उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाते समय दूध की एक भी बूंद न गिरने का पूरा प्रयास किया। किसी तरह उन्होंने अपना कठिन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया और खुशी खुशी वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या तुमने मेरे द्वारा निर्देशित कार्य को पूरा किया? नारद ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हां प्रभु, मैंने अपने हाथ में कटोरा लेकर पृथ्वी का चक्कर लगाया और दूध की एक भी बूंद नहीं गिरने दी। तुमने अपने कार्य करते समय मुझे कितनी बार याद किया? भगवान विष्णु ने पूछा। नारद ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, एक बार भी नहीं।
लेकिन मैं आपके द्वारा सौंपे गए कार्य को कर रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी पर जो किसान मेरे सबसे प्रिय है वह भी अपना कार्य करता है जो केवल मुझसे ही निर्देशित होता है। वह न केवल कठिन परिश्रम करता है और अपने कार्य को ईमानदारी और सदाचार से पूरा करता है, बल्कि समय मिलने पर मेरा नाम भी जपता है। मेरा नाम जपना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने कार्य को पूरा करना है। तुम मेरे लिए एक पल भी नहीं निकाल पाए, लेकिन वह मेरे कार्य को पूरा करते समय मुझे 3 बार याद करता है। वह मेरे लिए सबसे प्रिय है ना? नारद ने अपनी अज्ञानता पर पछताया और उनके अहंकार पर प्रहार करके उन्हें एक सीख देने के लिए भगवान विष्णु के चरणों में झुककर उन्हें धन्यवाद दिया।